जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संसद। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 13/1/2025। सर्वप्रथम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, सूर्य के उत्तरायण होने की हार्दिक शुभकामनाएं, खरमास खत्म होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म संहिता में माना जाता है कि खर मास में कोई विशेष उत्सव या विशिष्ट कार्य नहीं किए जाते। ये आप सभी लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा प्रकांड पंडित। कल मैंने एक ऑडियो उस सपोले का वायरल किया था जिसकी आदत लोगों का ऑडियो रिकॉर्ड करना, कट पेस्ट करके डालना। मेरे कई ऑडियो उसने डाले कट पेस्ट करके, लेकिन कल के जो उसका ऑडियो था, जो मेरा एक कट्टर क्या बोलते हैं दुश्मन था, उसने ही हकीकत को सामने लाया। भाई मैंने पहले ही कहा था कि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है ना जो लाख दबाने से दब नहीं सकती, कभी ना कभी उसको बाहर आने ही पड़ती है। ये सपोला सांख्यिकी का काम खराब हो जाए। जब ये जान गया कि मेरा नहीं हुआ है तो सांख्यिकी का काम खराब हो जाए, उसको बाधित किया जाए, उसको कैसे खराब किया जाए, इसमें लगा रहा। ये तो उसके वायरल ऑडियो के माध्यम से ही क्लियर हो चुका। लेकिन सपोला का साथ देने वाला जो बाप बेटा बैल बुद्धि या उसको मोट बुद्धि बोल लीजिए, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कर रहा था। भाट साहब थे तो वो उनका अलग था, तो कोई और कुछ कह रहा था। एक टटपुंजिया नेता थे, वो भी और कुछ कह रहे थे। तो वैसे तमाम लोग, एक हकला था ना, सबको व्यक्तिगत फोन कर करके बोलता था, लिंक खोज रहा था, वैसे तमाम लोग उल्टे सीधे कहे। लेकिन हकीकत सबको मालूम थी, मैंने कभी किसी से नहीं छिपाया। अगर इस सपोले को अगर मैंने बोल दिया होता कि चलो जो तुम हो तुम्हारा हो रहा है, झूठ मूठ का बोल दिया होता तो अभी भी मेरा तलवा चाटता। लेकिन हकीकत ये थी ना कि ये जब जान गया कि किसका काम हुआ है और कौन सा हुआ, जान तो अभी भी नहीं रहा है। कुछ बोल तो रहा हूँ, जान तो अभी भी कुछ नहीं रहा। जो हकीकत है वो मैं 2-4 लड़कों के बीच में ही शामिल किया हूँ, जिसमें एक मेरा छोटा भाई है, उसके अलावा 2-4 अन्य संघ के लोग हैं, लेकिन जो वो बताएंगे नहीं। और हकीकत ना इसको पहले मालूम थी ना ये मालूम था। इसने खुद कहा ना कि मनोज वर्मा 6 महीने पहले 6 साल पहले ही सारा कुछ कर दिया। कभी ये खुद कहता था ना कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, बैठा रहता है एक जगह। हकीकत इसकी कितना घटिया घटिया आरोप लगाए, इल्जामात लगाए मेरे ऊपर। इसने जो मदद आप लोगों द्वारा मिलती थी उसको भी रोकने के लिए बहुत अधिक छल किए, दुतल्ला बना लिया, तरतल्ला बना लिए। तो भाई आज से 6 साल पहले काम हुआ, तो उस समय उस काम के बारे में इसको पता कैसे नहीं चला? तो भाई ये चला, संघ संचालक तो था नहीं, ये तो कोठा संचालक था। तो वहाँ पे उस समय बुकिंग ज़्यादा होती थी। 6 साल पहले इसके घर में लोग ताज़े ताज़े थे, तो इसलिए ज़्यादा बुकिंग होती, उसमें बिजी रह गया, जिसके कारण ये नहीं किया। लेकिन जब इसको मैंने हकीकत बताई, अगर मैंने इसको झूठ बोला होता तो ये आज भी मेरे तलवे चाटता। लेकिन मेरी फितरत है कि मैं कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। तो इसको हकीकत बता दी। परिणाम कि मेरा नहीं हो रहा तो किसी का नहीं, इसमें लग गया। और बैल बुद्धि जैसे ना, मतलब परस्त, मौका परस्त, हरामखोर जैसे लोग, बाप बेटे की जोड़ी, और अन्य नमूनों को, अपने जैसे नमूनों को इकट्ठा किया, तरह तरह की भ्रामक बातें मेरे बारे में फैलाई। कितनी घटिया घटिया। और आप लोग भी है ना उसमें शामिल हुए।
बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग शामिल हुए। इसका पहला था सिद्धांत, भाई संघ बिना पैसे का नहीं चलता, लेकिन सुअरों को, कुत्तों को, गधों को लेकर इसने तरह तरह की कुख्यात बातें फैलाई, दो चार नमूनों को लेकर तरह तरह की कुख्यात बातें फैलाई। भाई कहीं भी आने जाने में जब आप लोग कहीं आवेदन दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे आप लोग के ऊपर कुछ ना कुछ खर्च गिरता है, लेकिन जो आदमी कंटिन्यूअसली जा रहा है यहाँ से वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है, मैंने कल क्या दिया या क्या किया है आप लोग को मालूम नहीं, दो चार पांच लोग हैं ना वही जानते हैं। तो भाई आप लोगों का, बहुत सारा लोगों का कहना था ना, इन लोगों के कहने पे कि जब काम हो जाएगा ना तो मनोज भाई आपको मदद करेंगे। तो एक बात आप लोगों से पूछना चाहता था या चाहता हूं कि जब पेशेंट गंभीर अवस्था में हो तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई आपको दवाई तब देंगे जब आप ठीक हो जाइएगा, आपको दवा तब दिया जाएगा जब आप ठीक स्वस्थ हो जाएंगे। तो जब ज़रूरत है उस समय मदद नहीं मिले तो आदमी करेगा क्या, क्या करेगा, आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ। इन लोगों का तो उद्देश्य था कि किसी तरह मनोज वर्मा को बाधित कर दो, काम अपने आप खराब हो जाएगा। हकीकत थी और उसमें आप लोग झांसे में आ गए। वो तो मेरे जैसा था लड़का और दो चार दस कि जैसे भी बन पड़ा उन लोगों ने किया। इन लोग बड़ी ईमानदारी का ढोल पीटते थे, लेकिन बैल बुद्धि भैया बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उसका स्कैनर ग्रुप में घूमता था, 1.5 लाख रुपया महीना खर्चा है, जबकि खाना पीना रहना कहाँ होता था, कहाँ वो लैट्रिन करता था, कहाँ बाथरूम करता था, वो बताता था, सारा चीज उसका फ्री था। उसको मदद की दरकार थी, लेकिन मनोज वर्मा जो सही रास्ते पे चल रहा है, सबके भलाई के लिए कर रहा है, जिस समय यह काम हुआ उस समय सांख्यिकी स्वयं सेवकों का नाम लेवा कोई नहीं था। सांख्यिकी स्वयं तो भाई, और ना मैं पावर में था, ना मेरे पास कोई ताकत थी, वहां से जो बोला गया मैं स्वीकार करता चला आया। क्या गलत किया भाई, किसी एक का रास्ता बनेगा तो सबके लिए रास्ता बनेगा। जैसा बोला गया मैं वैसा करता चला गया या करता चला जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं उनके सामने मेरी पहुंच ना के बराबर है और ना उनके बराबर मैं कहीं से भी रखता हूं। मुझे केवल विश्वास था तो एक ही व्यक्ति पे था, वो थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके अलावा और कोई नहीं। उनके अलावा और कोई किसी का भला नहीं कर सकता, ना उनके आदेश के बिना कोई पत्ता हिल सकता। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे किया गया। लेकिन ये लोग क्या किए, मैंने तो प्रश्न पूछे उसका जवाब नहीं मिला, आधार पूछा तो उसका जवाब नहीं, लेकिन ये सपोला बैल बुद्धि तो अपने बाप, उसका बाप उस अपने बैल बेटे को विधायक बनाना चाहता था। क्या बात है भाई, जो आदमी हमेशा हवाला देता है कि जब चाहे तब जा सकते माननीय से मिलने के लिए, 2 साल में एक बार भी मौका नहीं मिला, क्यों? कभी आप लोग बार बार मैं कहता रहा, इन लोग का तो उद्देश्य था कि मनोज वर्मा को बाधित कर दो, वो निकले नहीं। मेरे बारे में कितने घिनौने प्रचार किए, बहुत दुख तो तब हुआ जब वैसे नमूने लोग जो जानते थे कि उनका हुआ फिर भी इनके संग में गए और इनकी बातों को सुना। विडंबना ये देखिए कि वैसे लोग जिनका हो रहा था फिर भी इनके बहकावे में चल गया, ग्रुप ग्रुप खेले। कोई आर बॉस लिखता था, बॉस का मतलब क्या होता है आप तो जानते ही हैं कि किसका भाई था वो। तो वैसे नमूने लोग, कमीने लोग, नमूने नहीं कमीने बोलेंगे, जो जानते थे, तो ये तो दल्ला ठहरा, सपोला तो दल्ला ठहरा। तो एक दलाल की जो कीमत होती है, जो हकीकत होती है, वो एक ना एक दिन सामने आती है। तो इसके घर का परवरिश, मैंने पहले ही बताया ना कि इसके घर का परवरिश बाजारू, इसी के गोदिया अनिल और बिहारी का देखिए क्या, वो लोग अधिकारी है, एक घर में मजदूर है और क्या कर रहा है ये, किसी के बारे में अफवाह फैलाना इसकी पुरानी फितरत थी, खानदानी फितरत थी।
जो संस्कार इसके माँ ने दिए तो वो मिला। इसने पूरे सांख्यिकी से रास्ता ही बंद करना चाहा कि मेरा नहीं हो तो किसी का नहीं हो। अब इससे भी झुठलाएगा क्या? सपोला इसको भी झुठलाएगा क्या? तो सपोला इसका नाम, इसके ऊपर आस्तीन का सांप इसके ऊपर सही बैठा। मैंने जिसके जिसके ऊपर नाम दिए ना, बिल्कुल सटीक बैठा। भाई, अर्थ की जरूरत प्रत्येक संघ को होती है। बिना अर्थ के ना कोई संघ नहीं चलता। इनके बहकावे में आकर बहुत सारे लोगों ने मदद करना बंद कर दिया, या लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन फिर भी मैं विचलित नहीं हुआ, मैं अपने स्तर से करता रहा। हाँ, उतनी तीव्र गति नहीं दिखाई। जिले जिले जो जा रहा था उसका उद्देश्य कुछ और था, तो इन लोगों ने उसका उद्देश्य कुछ और निकाला। और आप आश्चर्य हुआ, अफसोस हुआ कि आप लोग भी इसके बहकावे में आ गए। मैंने इन लोगों पे जो भी आरोप लगाए बिल्कुल इन लोगों की तरह झूठे नहीं थे, बिल्कुल अक्षरशः से सत्य थे। लेकिन फिर भी टार्जन बाबू को मैंने सच्चाई बताई थी। लेकिन क्या हुआ भाई, उसने बैल बुद्धि को अपना सारा चीज समझाया, अपना सच्चा हमदर्द समझा। लेकिन हकीकत हकीकत होती है, एक ना एक दिन उसको सामने आना ही होता है। अच्छा हुआ कि सामने आ गया। तो ऐसे लोग चाहते थे कि किसी का काम नहीं। अरे भाई, एक का रास्ता खुलेगा उसके बाद अन्य का रास्ता। और अभी भी हकीकत नहीं जान रहा है कुछ, ये दो चार लोग ही जान रहे हैं। जैसे मेरा छोटा भाई को मैंने बताया, इसके अलावा अन्य लोगों को बताया, दो चार लोग अन्य संघ के, उसके अलावा और कोई नहीं जानता हकीकत क्या है। अब मेरे बारे में बोला तो उसको कुछ नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। अरे तुम्हारा जब पैदाइश कैसे हुआ वो मैं बता सकता हूँ। तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ कि तुम्हारे घर का संस्कार क्या, तुम्हारे गोतिया अनिल और बिहारी का संस्कार क्या, तो तुमको यही समझ में आना चाहिए। तुम पैदाइश किस परिवेश के और वो पैदाइश किस परिवेश का। तो तुम्हारा तो बाजारू आदमी का यही होता है ना, हकीकत होती है। बाजारू आदमी कभी नहीं चाहता कि दुनिया का भला। तरह तरह के मिथ्या आरोप, तो जैसा परवरिश वैसा उसका संस्कार। कितने घटिया घटिया आरोप मेरे ऊपर लगाए थे। अब हकीकत पता चल रहा है ना आप लोगों को। कल मैं और कृपा भाई कहीं गए थे और आधी बाधा दूर कर ली थी। मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं और बेल रहा हूं, ये बहुत चंद लोगों को ही मालूम है। बहुत कम लोगों को मालूम है, चंद लोगों को मालूम है। बाधाएं खुलने में बाधाएं नहीं है। मैं बार बार बोलता था ना कि ऑफिस ऑफिस मत करो, फिर भी ऑफिस ऑफिस हो रहा था। आवेदन में ये मत दो, फिर भी हो रहा था। क्यों? अब तो सच्चाई सामने आ गई ना। ये लोग कहता था कहीं मनोज वर्मा आता जाता नहीं, फिर कैसे हो गया? तो भाई, ऐसे बहकावे में रहकर आप खुद इनके जैसे नमूने थे। बोलते थे ना बहुत सारे लोग कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। एक प्रवक्ता था ना इसी के कोटि का, आइए 200 रुपये दीजिए, हम बताते कहाँ हो रहा। बाल बच्चा तक का कसम खा लिया था। पिए तो फलना तो ठिकना तो ढिमका। कहाँ गया? फोटो पेस्ट करके डालना, झूठी बातें कहना इन लोगों की फितरत है। मनोज वर्मा के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। लेकिन फिर भी जितनी प्रताड़ना मुझे अपनों से सहनी पड़ी, उतना बिरले ही कोई अन्य संघ में होता है। ये लोग मार्ग ही बंद करना चाह रहे थे। अरे भाई, जिसका भी हो, पहले एक का तो हो जाए, उसका उसके आधार पर अन्य का होगा। लेकिन नहीं, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। जैसे इसके बाप की जागीर थी, जिस समय करना था, जब योग्यता को पूर्ति करना था, तो उस समय 6 साल पहले कहाँ थे? नया बाप की खोज में और नया जीजा की खोज में लगे हुए थे, धंधे पे लगे हुए थे। अब बैल बुद्धि कहाँ था? बाप के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहा था, बहुत बड़ा बन रहा था, फ्रॉड। मैंने जो जो बातें कही वो सत्य निकला ना। मानते हैं ना आप लोग? तो ऐसे कोठों से उत्पन्न बच्चों, लड़कों का भविष्य क्या होगा आप लोग भी जानते हैं। और इन लोग तरह तरह की बातें करते थे। तो खैर, उनसे बातें मैं और कृपा भाई कल गए थे
और क्या क्या किया ये बताना अभी उचित नहीं समझता, लेकिन आप लोगों के बीच यही एक बात बताना चाहूँगा कि 2-4 प्रयास और करने हैं हमें 2-3 दिन के अंदर में, और उसके लिए आप लोगों की सहयोग की भी आवश्यकता थी। लेकिन बोलूँगा तो फिर आप लोग यही फिक्र कसेंगे कि ऐसे बोल रहा वैसे बोल रहा, लेकिन कोई साथ दे या ना दे, लेकिन इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहा, और जो मैं कहता गया वो धीरे धीरे सत्य होता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे वो सत्यता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब यही ना है कि मनोज वर्मा जो कहता आ रहा था बिल्कुल सत्य था, लेकिन उसको बाधित करने का प्रयास ऐसे नमूनों के द्वारा किया गया। खैर, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आलम भाई का, छोटा भाई है, मैं ज़्यादा के लोगों का तो फ़ोन उठाता नहीं, लेकिन आलम भाई, विजय गौड़, रवि रंजन, सुनील भाई, अन्य और भी लोग हैं, महेश भाई, मुकेश है, संदीप है या राजू है, विकास है, तो ऐसे तमाम भाई जो खड़े रहे विषम परिस्थिति में भी और अपनी आवाज़ बुलंद की मेरे प्रति। तरुण भाई, बबलू, राजीव हो गया, सुबोध हो गया, नागेंद्र जी हो गए, तो ये सारे लोग हैं ना मेरे प्रति आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन आप लोगों की मानसिकता समझ से परे रही, कुछ लोगों की, कि जब जानते थे फिर भी अकारण विरोध करते रहे। खैर, जिसको जो कहना था उन्होंने किया, और जो मुझे करना था वो मैं करता चला गया। तरह तरह की धमकियाँ मिली, तरह तरह की बातें सुनने को मिली, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। खैर, अब हम लोग अपने अंतिम मुकाम पे आ रहे हैं, आ चुके हैं। किसी भी समय 1-2 प्रयास और करने की ज़रूरत है, और उस प्रयास को भी मैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर करके ही रहूँगा। लेकिन एक बात का तो अफसोस ज़िंदगी में रहेगा कि जिसके लिए लड़ा वही लोग है ना चुप रहे, और मदद करने के बजाय, सहायता करने के बजाय मेरा ही माखौल उड़ाते रहे। खैर, किसी की मानसिकता को बदल नहीं सकते, यहाँ तक कि भगवान को भी अपनी सत्यता की परीक्षा देनी पड़ी, तो हम तो निरह मानव हैं। लेकिन अफसोस है जिसके लिए लड़ा वही लोग है ना ऐसे नमूनों के बहकावे में आ गए। अब आगे ये सपोला क्या बोलेगा या बैल बुद्धि क्या बोलेगा, लोगों को बरगलाना, उनको भड़काना, यही इन लोगों का काम था कि किसी तरह काम बाधित हो जाए। परंतु वो मनोज वर्मा था जो इन लोगों की लाख बातें सुनकर भी, गालियां सुनकर भी अपने मार्ग से भटका नहीं, और आपको अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का दम रखता है और दम्भ भरता है। और आप लोग भाई जहाँ भी जाए मानिए, तो जब तक खुलता नहीं तब तक उनको त्रिसदस्यीय कमेटी खुलने की रिक्वेस्ट ही करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उम्मीद है कि बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर में जो जितने सारे प्रयास है वो कर लूँगा, और वो प्रयास काफ़ी सार्थक होगा। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सहा, ये आपको नहीं मालूम, आप लोगों को अधिकांशतः को नहीं मालूम। 2-4-5 लोग हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनके सहायता का, उनके सहयोग का। बिना उनके ये संभव भी नहीं हो पाता। लेकिन वैसे लोगों को क्या कहिएगा जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आरोप तो ढेर लगा है। तो खैर, जिसकी जैसी मानसिकता वैसा उसका। मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन सभी भाइयों का जिन्होंने जगह जगह पर माननीय को आवेदन देने का कार्य कर रहे हैं या किए, और वैसे भाई जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा उनको अधूरे पे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हकीकत आप लोग देख ली, सच्चाई भी जान लिए कि सपोले ने
सपोले और बल बुद्धि की टीम क्यों ऐसा करना चाहती थी। बल बुद्धि का तो आज तक समझ में आया यही कि वो अपना, और ये राज्य को मैं जानता था, इसीलिए इनको सफल होने नहीं दिया, क्योंकि जानता था देर न सवेर इनकी कलई खुलेगी तो खुलेगी। अब खुल गई। सपोला मीठी वाणी में ना सबको फोन कर करके मना करता था प्रत्येक जिलों में। तो आप लोग भी समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन निश्चिंत हो जाइए, समय आ गया है। एक दो प्रयास, 2 दिन का, 2-3 दिन का और प्रयास है, उसको करने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। और अपने इष्ट मित्रों से जो भी है उनके संपर्क में हूँ, क्योंकि एक का खुलेगा उसके बाद ही अनेक का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई मनोज वर्मा। और ऐसे दोगले लोग, दो मुँहे लोग जिनकी पैदाइश पे ही शक हो, उनकी बातों पे ना आए। अब क्या आएंगे आप? अब तो सच्चाई सामने खुल गई ना कि लोग कितने घटे भटियारे किस्म के इंसान थे, जो जानते बुझते काम को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखें, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री पे। उनके अलावा कोई आपका भला नहीं। अब अभी तक ऑफिस गए, क्या प्राप्त किया? मैंने बार बार बोला ना, लेकिन आपको नहीं बता पाए। क्या बताते हैं? बाबा जी का ठुल्लू। तो ऐसे दोगले लोगों को पहचान लिए होंगे आप लोग बेहतर तरीके से। और एक का होगा तभी अनेक का होगा। मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा और जो मेरे लिए संभव था। और अभी भी हकीकत ये लोग नहीं जान रहा है, मैं बोल रहा हूँ, हकीकत से ये लोग अनजान है। हकीकत केवल मैं और आलम भाई और 2-4 लोग ही जान रहे हैं, जो फिलहाल बताऊंगा नहीं। धन्यवाद। बिना संग, बिना ये नहीं चलता, लेकिन फिर भी तरह तरह के आरोप लगाए और आप लोग उस बहकावे में आए, तो इसमें दोष किसका? इसका या अगर कोई बोले कौआ कान लेकर जा रहा है, तो आप पहले कौए को देखिएगा या अपने कान को देखिएगा। लेकिन आप लोगों ने तो पहले कौए को देखना शुरू किया। क्या करें, विडम्बना है। सच को हमेशा परेशान होना पड़ा है, और ये चीज़ चरितार्थ होती है मेरे मामले में, कि जिसके लिए लड़ा वही लोग हाथ खींच लिए। आगे आपकी मर्जी, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। आपका भाई मनोज वर्मा। मैं खुद को आपका भाई बोलता रहा, अब बोलता रहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुनः एक बार फिर मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।